नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका फिर से आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आरपीएससी में आए विगत परीक्षाओं से संबंधित आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारी चर्चा चल रही है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका संज्ञा की मैं आपकी क्लासेस से संबंधित मेरी 3 क्लासें हो चुकी हैं और आज जो होगी आपकी चौथी क्लास होगी। मुझे आशा है मेरी क्लासें आपको पसंद आ रही होंगी और अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक सुचारू रूप से पहुंच सकें। और हाँ, यदि इन क्लासों से संबंधित आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप अधिगम क्लासेस के आपके टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको इनसे संबंधित समस्त पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको केवल हिंदी का कंटेंट ही मिलेगा, आप किसी से भी आपका जीके का हुआ, मैथ का हुआ, सभी आपको अधिगम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्न की, जो कि है आपके संज्ञा से संबंधित। देखिए, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और समस्त जो एग्ज़ाम है आपके 4th क्लास की भी भर्ती है, 4th श्रेणी की, वहाँ पे भी आपकी हिंदी अहम भूमिका निभा रही है और सभी में आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न हैं आपके लिए एक बोनस अंक का काम करते हैं हिंदी। यदि आप इनको अच्छी तरह सूझबूझ के साथ इनको हल करते हो तो आपके 2 नंबर पक्के माने जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ, जो कि है आपके संज्ञा से संबंधित। देखिए, जो मेरा प्रश्न था नेक्स्ट क्लास में मैंने इसको करवा दिया था, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है। तो यहाँ हिमालय क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय और गंगा दोनों ही क्या है, आपका नाम दिया गया है। यदि यहाँ पे हिमालय की जगह आपका पर्वत दिया गया होता और गंगा के जगह आपकी नदी दी गई होती, हिमालय की जगह आपका पर्वत और गंगा की जगह नदी, तो ये दोनों ही किस में चले जाते हैं, आपके जातिवाचक में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसका बोध करा रहा है, आपका समूह का बोध करा रहा है, कैटेगरी का बोध करा रहा है, किसी जाति का बोध करा रहा है। जहाँ जाति का बोध किया जाता है वहाँ आपकी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी भी जाति का बोध, अब जाति ऐसे नहीं किसी धर्म समुदाय की बात कर रहे हैं हम, यहाँ हमारी बात हो रही है किसी समूह विशेष की। अब जाति क्या है, आपकी नदी क्या है, आपकी जाति का बोध करा रही है। अगर नहर आ जाती, ठीक है, और जिसी तरफ पर्वत है, और पर्वत हिमालय है, हिमालय की जगह अगर विंध्याचल आ गया, हिमगिरी आ गया, तो समस्त यहाँ चले जाते हैं आपके जातिवाचक में। लेकिन जब किसी का नाम दे दिया जाता है, नाम से बोधित किया जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो हमारी क्या है, इन दोनों ही शब्दों में हिमालय और गंगा दोनों में ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हिमालय का गंगा का बहाव बहुत तेज है, तो बहुत बहाव में क्या है, आपके बहाव में क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो हमारा कौन सा सही है, उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा, जिसको मैंने पिछली क्लास में सॉल्व करवा दिया था। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका, चलिए, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। ये आपका पीटीटी 2020 में आया हुआ शब्द है। दिए गए शब्द में जातिवाचक संज्ञा शब्द, देखिए जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा से संबंधित। ठीक है, देखिए ये तो है आपका शिशु। शिशु भी क्या है, आपको जाति का बोध करा रहा है, शिशु भी जाति का बोध करा रहा है। और एक शब्द है आपके पास लोहा शब्द है। लोहा क्या है, लोहा आपके द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द है लोहा। यदि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं, हमारे 2 भेद माने गए हैं। एक होता है आपके द्रव्यवाचक और एक होती है हमारी समूहवाचक। एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। जितना भी आपका समूह है, आपके भीड़ को जहाँ बताया जाता है, भीड़ के बारे में बताया जाता है, जैसे सेना हुआ, कक्षा हुआ, कौन कौन से शब्द इसमें आएंगे समूह में, सेना, समूह, सेना, कक्षा, भीड़,
रेवड़, काफिला, गुच्छा, गुच्छा किसका होता है? चाबी का, और अंगूरों का, गुलदस्ता, यानी ये सब क्या है? आपके भीड़ को बता रहे हैं। सेना हुआ, कक्षा हुआ, भीड़, रेवड़, काफिला, गुच्छा, गुलदस्ता, आपका जस्ता यात्री का होता है, ठीक है। ये क्या है? आपका गिरोह, गिरोह किसका होता है? गिरोह किसका होता है? गिरोह डाकुओं का होता है ना। दोबारा देखिए, सेना, सेना किसकी होती है आपके? आपको पता है, सेना सैनिकों का समूह, कक्षा छात्रों का समूह, भीड़ जहाँ कोई जन समुदाय इकट्ठा हो जाए, रेवड़ भेड़ बकरियों का समूह, काफिला ऊँटों का काफिला, गुच्छा चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, गुलदस्ता फूलों का, जस्ता, दस्ता क्या होता है आपका? होता है आपके यात्रियों का समूह, और गिरोह होता है आपका डाकू, उसका आपके डाकुओं का। द्रव्यवाचक में आपके समस्त लोहा, सोना, चांदी, कोयला आदि शब्द इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो हमसे यहाँ पूछा क्या गया? दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो अगर यहाँ पर अगर पूछा जाता तो दो शब्द मुझे मिल रहे हैं। एक तो मुझे मिल रहा है शिशु, ठीक है, एक तो किसका मिल रहा है? शिशु, और एक क्या मिल रहा है? लोहा शब्द मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ यदि लोहा का आपके द्रव्यवाचक दिया गया कि द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तब जाके हम लोहा को सही मानते हैं। यहाँ शिशु दिया गया है, शिशु जातिवाचक में आएगा, शिशु छोटा शिशु, तो आपका शिशु भी किस में गया? जातिवाचक। तो हमारा आंसर उत्तर नंबर 1 होगा। यदि यहाँ पर द्रव्यवाचक दिया गया होता कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, तब हम लोहा को बताते। तो यहाँ लोहा 2 उत्तर माने गए हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन गौर से देखने की जरूरत है कि द्रव्यवाचक में आएगा लोहा। और बचपन और मित्रता, बचपन और मित्रता दोनों ही आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये भी आपका क्या है? भाववाचक है, वो भी आपका क्या है? भाववाचक। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ उत्तर सही क्या मान जाएगा? शिशु उत्तर सही होगा। आगे आ जाते हैं, ये भी आपका पीटीटी एग्जाम 2021 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। देखिए, नहीं है, भाववाचक का उदाहरण नहीं है बताना हमें। तो मैं इससे संबंधित आपको पहले भी प्रश्न करवा चुकी हूँ। कौन मेरे इस प्रश्न का जवाब तुरंत देगा? चलिए जल्दी बताइए कि आपका है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए देखिए, आशा, कपिला, व्यास और मित्रता, ठीक है। कपिला नहीं है। कपिला क्या है? कपिला क्या है? एक गाय की जाति विशेष है ना। तो कपिला नाम की क्या होती है? कपिला जाति है, ठीक है। तो ये आपकी भाववाचक में चलेगा, आपके जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। ये कौन सा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। कपिला क्या है? कपिला नाम की कपिला नाम की गाय होती हैं जो जाति का अत्यधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध होती हैं। तो कपिला आपकी क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बाकी आपके तीनों में ही व्यास, मित्रता और आशा, इन तीनों ही शब्दों में आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। दोबारा सुनिए, इन तीनों ही शब्दों में आपके क्या है? भाववाचक है। केवल कपिला में क्या है? कपिला आपके में क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या है? उत्तर नंबर 2 हमारा सही ही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए बीए, बीएससी और बीएड 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है निम्न में से। तो रामायण, नीलगिरी पर्वत और सहायता। रामायण क्या है? एक पुस्तक का नाम है। रामायण क्या है? एक पुस्तक। तो रामायण तो कौन हो गई आपकी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। और पुस्तक क्या हुई आपके, जातिवाचक हो गए। पुस्तक क्या है, जातिवाचक। तो यहाँ रामायण दिया गया तो हमारे रामायण क्या है, व्यक्तिवाचक। नीलगिरी, नीलगिरी भी क्या है आपके व्यक्तिवाचक है। नीलगिरी पर्वत टाइटल दे दिया तो नीलगिरी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो गया ये भी, ठीक है। सहायता क्या है, सहायता आपके है विशेषता। भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। तो पर्वत, पर्वत क्या है आपकी, पर्वत क्या है यहाँ, पर्वत है आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर पर्वत। पर्वत क्या है यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा है कि आपकी कैटेगरी का बोध करा रहा है, आपके जाति का बोध करा है कि पर्वत। अब पर्वत बहुत सारे पर्वत है, जैसे कि मान लो विंध्याचल पर्वत हो गया, हिमाचल पर्वत हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, हिमाचल, हिमाचल पर हिमालय पर्वत, हिमालय हुआ, विंध्याचल हुआ, विंध्याचल हुआ, नीलगिरी हुआ, नीलगिरी हुआ, अरावली पर्वत हुआ। तो ये सभी क्या है आपकी नाम होगा। ये सभी नाम किस में आते हैं आपके, ये सभी नाम किस में आएंगे आपके, व्यक्तिवाचक में आएंगे। किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा उत्तर नंबर 3 यहाँ हमें सही माना जाएगा। पर्वत क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उत्तर, उत्तर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही है हिंदी में, तो आप हमसे अपने कमेंट के द्वारा वार्तालाप कर सकते हो, और हम सभी जो कमेंट होते हैं उनके तुरंत ही उत्तर देते हैं। तो आप हमसे जुड़ते रहिए, ठीक है। तो हमें बताइए आपकी परेशानी कहाँ, आप किस टॉपिक में अटक रहे हैं, कहाँ कौन से समझ में नहीं आ रहा है। जिस टॉपिक को आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कि मैडम इस टॉपिक में मुझे परेशानी है, तो इसमें मैं अटक जाती हूँ, तो आप मुझे उससे बताइए, तभी मैं आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर करवाऊँगी, ठीक है। और मुझे इसके बाद क्या पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप मुझे समझाइए। तो BA, BSc और B.Ed 2021 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। चलो उत्तर आ गया मेरे पास, गरीबी। गरीबी क्या है आपके, भाववाचक संज्ञा शब्द है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, मूल शब्द के अंत में आपको क्या ढूंढना है, प्रत्यय ढूंढना होता है। मूल शब्द के अंत में क्या ढूंढना होता है, प्रत्यय। तो हमारा मूल शब्द है यहाँ गरीब मनुष्य, तो विशेषण हुआ। गरीब क्या हुआ आपका, विशेषण हुआ। और इसमें मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा आपका, ई प्रत्यय जोड़ा। गरीबी क्या हुआ, गरीबी। गरीब क्या है, विशेषण शब्द है। गरीब क्या है, विशेषण शब्द है। और विशेषण में आपके किसी भी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताना, गुण दोषों के बारे में बताना ही आपके विशेषण कहलाता है। और विशेषण शब्द हुआ आपका, उसमें यदि मैंने ई प्रत्यय यानी मूल शब्द के अंत में यदि आप प्रत्यय देख लेते हो, वही आपके भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। समझ में आ गई ये बात मेरी। तो हमारा ये क्या है, ई है हमारा प्रत्यय। गरीब क्या है आपका, मूल शब्द है, ठीक है। मूल शब्द प्रत्यय हुआ, तो ये हमारा उत्तर आ गया है यहाँ पर 1। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, तो ये मेरी जो आपके संज्ञा से संबंधित जो मेरे प्रश्न थे वो यहाँ आज समाप्त हो गए हैं। मुझे आशा है आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इस चीज़ को और एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। देवालय, विद्यालय और दवाई। देवालय, विद्यालय और आपकी दवाई। तो विद्यालय कहाँ गया, आपके जातिवाचक संज्ञा में गया। विद्यालय कहाँ गया, जातिवाचक में गया। देवालय भी आपके कहाँ गया, जातिवाचक संज्ञा में गया।
देवालय कहते किसे हैं भाई? मंदिर को कहते हैं ना, जहाँ देवता विराजमान होते हैं उसे ही देवालय कहा जाता है। ठीक है। दवाई क्या है? दवाई भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर इनका कोई नाम दिया गया, भाई फलाने स्कूल में पढ़ता हूँ, फलाने स्कूल विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो वो कहाँ चले जाते हैं? आपके व्यक्ति विशेष में चले। यहाँ पर भी यदि आपका कोई दवाई का नाम दिया गया होगा, ये भी क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यदि इसमें भी कोई नाम दिया गया होगा तब ये कहाँ जाती है? आपकी व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन तीनों ही शब्दों में क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारे से पूछा क्या गया है? भाववाचक पूछा गया है। तो गरीब मनुष्य, तो वहाँ हमारे गरीब में क्या लगाया? ई प्रत्यय लगाया, तो हमारी भाववाचक संज्ञा आ गई है। चलिए, ये हुई मेरी यहाँ पर आपके संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न है वो मेरे यहाँ मैंने पढ़ा दिए हैं। यदि फिर भी आपको इसमें कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे, हमारे कमेंट के द्वारा हमसे मिलिए, बातचीत कीजिए। और यदि आपको इससे संबंधित पीडीएफ चाहिए तो अधिगम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए। वहाँ आपको समस्त ही, आपके हिंदी नहीं समस्त सब्जेक्ट्स के पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलो, अब मैं आपको दूसरे टॉपिक के बारे में बताती हूँ। लेकिन हाँ, इन सबसे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, बेल आइकन को मत दबाना मत भूलना। ठीक है। चला आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपके पास सर्वनाम शब्द। क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम जो मैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगी आपको, जैसे मैंने संज्ञा करा दिया, संधि मेरा हो गया है, समास हो गया है, अब मेरा जो टॉपिक अगला चलेगा वो होगा सर्वनाम। तो चलिए, कौन कौन बच्चा सर्वनाम से भली भांति परिचित है? सर्वनाम होता क्या है? क्या होता है सर्वनाम? देखिए, जैसे कि नाम से ही सूचित पता चल रहा है, सर्वनाम सभी नाम। क्या? सभी नाम। ठीक है। अब सर्व यानी सभी, नाम यानी नाम, यानी वे सभी नाम जिनके बारे में हमें पता हो। अब कौन से नाम? नाम का मतलब क्या? भाई नाम कहते किसे हैं? नाम कहते हैं हम संज्ञा शब्दों को। नाम किसे कहते हैं? नाम यदि आप जानते हो तो वे सभी संज्ञा, नाम क्या है? संज्ञा। ठीक है। वे सभी संज्ञा शब्द जो आपके संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वही क्या है? आपके नाम है। अब यानी संज्ञा आपने पढ़ा तो आपको सर्वनाम भी अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। यदि मैं पहले सर्वनाम आपको पढ़ाती तो आपके संज्ञा समझ में नहीं आती। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। तो संज्ञा, ठीक है, वे सभी नाम, दोबारा सुनिए, वे सभी नाम, मैं यहाँ सर्वनाम की परिभाषा दे रही हूँ। वे सभी नाम, वे सभी नाम जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। यानी संज्ञा क्या पढ़ाता है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा नाम विशेष को ही संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी नाम हो सकता है आपके, हमारी इन दोनों आंखों से जो हमें दिख रहा है वो सभी क्या है? नाम है। हर किसी कुछ भी दिख रहा है उसको एक नाम दिया गया है। ठीक है। उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर, किसके? संज्ञा के स्थान पर आपके, देखो, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या है? आपके संज्ञा शब्द है। और क्या होता है भाई? सर्वनामों से क्या होता है? बार बार जो आपके संज्ञा शब्दों की जो आवृत्ति होती है, बार बार जो
संज्ञा शब्दों की आवृत्ति, संज्ञा शब्दों की आवृत्ति होती है, उससे उसके दोहरावन से बचने हेतु ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहले मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, फिर इससे संबंधित हम क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। समझ में आ गया? पहले मैं यहाँ क्या समझा रही हूँ आपको, सर्वनाम कहते किसे हैं। क्या समझा रही हूँ कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम क्या है? वे सभी नाम, ठीक है। तो वे सभी नाम क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब कौन से नाम? भाई कौन से नाम सर्वनाम कहलाते हैं? भाई जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, वो क्या हैं? आपके सर्वनाम होते हैं। अब बार बार इन शब्दों के आवृत्ति से, दोहरावन से बचने हेतु भी हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे राजा दशरथ के 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। दशरथ की रानियों के 4 पुत्र थे। ठीक है। अब यहाँ एक ही शब्द क्या आया? 2 बार आया। अगर मैं इस वाक्य को लंबा करना चाहूँ तो बहुत लंबा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे समझाने के लिए केवल वाक्य चाहिए। राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? 3। तीनों रानियों के क्या थे? आपके 4 पुत्र थे। दशरथ की रानियों के कितने थे? 4 पुत्र थे। अब इसी वाक्य को देखिए, राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। 3 रानियां थीं। उन रानियों के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। अब देखिए, यहाँ जो बार बार आवृत्ति हुई है दशरथ नाम की, उसके जगह क्या प्रयोग किया गया है? क्या प्रयोग है? नाम। ये दशरथ का क्या है? नाम है। इस नाम के जगह क्या प्रयोग किया गया है? सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है। इन्हीं की आवृत्तियों को रोकने हेतु हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार क्या होता है। ये तो हुई इसकी परिभाषा। क्या हुई? परिभाषा। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार कितने माने गए हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने माने गए हैं? सर्वनाम के प्रकार, भाई सर्वनाम के मूलतः आपके 6 प्रकार माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 6 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं कि भाई 6 प्रकार होते हैं, लेकिन कौन कौन से तो भूल जाते हैं हम। कौन कौन से होते हैं? चलिए, अनाप शनाप। क्या है? अनाप और शनाप। ठीक है। अब देखिए, आ ना पा।
आ ना सा। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आ से क्या आएगा? नंबर 1 आ से क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 में क्या आएगा आपके पास? ना। ना आ हो गया, अब ना में निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, आप किसी भी चीज को यदि ट्रिकों से पढ़ते हो तो वो आपको हमेशा ही कंठस्थ हो जाएगी। सर्वनाम। पा देख लेते हैं। पा में क्या आएगा? पा में क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने 3 उपभेद माने गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। तीसरा होता है आपके पास अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, केवल इसी के ही 3 भेद है और किसी के नहीं होते। फिर आते हैं सनाप। सनाप किसे कहते हैं? आपके नंबर 4। सनाप किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 5 है आपके पास ना। निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। और आपके आखिरी का क्या है? नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये है आपके सर्वनाम। और सर्वनाम मैंने बता दिया। सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेष ही। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेष ही क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के माने गए हैं। अनाप और सनाप, ये 2 इसकी ट्रिक है। आ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक, पा से पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के हम 3 उपभेद पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर आते हैं सापेक्ष, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी सर्वनाम कहते कितने हैं? दोबारा सुनिए। वे शब्द विशेष जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपके ये हुए सर्वनाम। इससे संबंधित मैं आपके क्या कराऊंगी? विगत परीक्षाओं में जो आपके आरपीएस हुआ, एसआई हुआ, कंप्लीट आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को मैं यहाँ आपको अधिगम क्लासेस पे हल करवा रही हूँ। आई होप आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही होगी, हमारा प्रयास अच्छा हो रहा होगा। यदि आपको वास्तव में ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपके जो नीचे जो घंटी का बटन आता है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी आप उसे प्रेस करोगे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं पुनः विदा लेती हूँ और पुनः मैं आपसे दोबारा मिलूँगी सर्वनाम के आपके प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना है। आज के लिए धन्यवाद।